एक पुलिस वाले का बेटा जो आगे चल के अंडरवर्ल्ड का डॉन बना। इसी के बारे में आज हम कुछ स्टोरी बताने वाले हैं। अगर इस स्टोरी पर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ये पार्ट 1 है। मुंबई एक ऐसा शहर है जो सपनों को जन्म देता है। इस शहर की गलियां में अंधेरे में भी सपना पलते हैं और इसी अंधेरे से निकला एक नाम जिसे दुनिया आज भी याद करती है। मैं बात कर रहा हूँ दाऊद इब्राहिम के बारे में। इनका जन्म 26 दिसंबर 1955 की ईस्वी में हुआ था। मुंबई के डोगरी इलाके में एक बच्चा का जन्म हुआ था। उसका परिवार कोई आम परिवार नहीं था। उसके पिता थे इब्राहिम कासकर, जो मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। यानी घर में अनुशासन था और कानून का डर था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब आते हैं डोगरी की गलियों की ओर। सकीन की गलियां, भीड़ शोर और एक हरेक मोड़ पर नया नया कहानी। यह वही जगह थी जहां गरीब और अपराध एक साथ पलते हैं। बचपन में दाऊद भी एक आम बच्चे की तरह था। स्कूल जाता था और दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उसका झुकाव धीरे धीरे गलत संगत की ओर बढ़ने लगा। अब आते उसके बदलाव की ओर। किशोरावस्था आते आते दाऊद ने छोटी मोटी चोरी और गलत कामों में हाथ रखना शुरू कर दिया। शुरुआतें छोटी थी मगर इरादे बहुत बड़े बड़े होते जा रहे थे। उनके अंदर एक चीज साफ दिखती थी, तेज दिमाग और रिस्क लेने की आदत। अब आते हैं उनके पिता की कोशिश की ओर। उनके पिता इमरान कासकर बार बार उसे समझाते थे ये रास्ता सही नहीं, लेकिन दाऊद पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। अब आते हैं उनके पहली गिरफ्तारी की ओर। यही वो समय था जब दाऊद पहली बार पुलिस के हाथों पकड़ा गया। आरोप था छोटी स्तर पर चोरी और क्राइम। उसके पिता के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक पुलिस वाला का बेटा खुद ही अपराधी बन रहा था। अब आते हैं उसके घर से बाहर होने की ओर। इस घटना के बाद उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब दाऊद के पास दो ही रास्ते थे, या तो वे सुधर जाए या पूरी तरह अपराध की दुनिया में चले जाए। और उसने चुना दूसरा रास्ता, और वो अब अपराध की दुनिया में एंट्री ले चुका था। अब दाऊद ने छोटे मोटे अपराधियों के साथ चोरी डकैती करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो सब कुछ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने लगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर का पहला कदम जो आगे चलकर पूरी दुनिया का कुख्यात होने वाला था। अब आते हैं अंडरवर्ल्ड के पहला कदम और उसके असली खेल के शुरुआत के आगे। डोगरी की गलियों से निकलकर अब एक लड़का पूरी तरह से बदल चुका था। अब वे वो शरारती बच्चा नहीं रहा, वे बन चुका था एक उभरता हुआ अपराधी। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का अब आता है उसका पहला संपर्क। अब दाऊद ने एक ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया जो पहले ही अपराध की दुनिया में। यही वे मोड़ था जहां सबसे शुरुआत हुई उस वक्त के सबसे बड़े डॉन करीम लाला से। करीम लाला के प्रभाव 1970 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। करीम लाला का गैंग तस्करी, वसूली और इत्यादि कामों पर उनका बहुत बड़ा कंट्रोल था। दाऊद ने शुरुआत में इन्हीं के नेटवर्क से छोटे काम करना शुरू कर दिया, जैसे स्मगलिंग में मदद, छोटे मोटे काम करना और छोटे मोटे खबर को पहुंचाना। अब दाऊद के अंदर एक चीज साफ थी, और इस सफर में उसका सबसे बड़ा साथी बना उसका भाई साबिर इब्राहिम कासकर। दोनों भाई ने मिलकर छोटे मोटे गैंग ऑपरेशन शुरू किया। लूट, तस्करी और गैद वसूली करना शुरू किया, और धीरे धीरे नाम उनका फैलने लगा। कामयाबी हर एक वक्त इनके साथ नहीं होती थी। अब आया उनका टक्कर लेने का मुकाबला। लेकिन अंडरवर्ल्ड में जगह बनाना आसान नहीं होता। हर इलाका पहले न पहले किसी के कंट्रोल में था। दाऊद और उसके भाई का टकराव धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के गैंग से होने लगा, खासकर करीम लाला के गैंग से। अब आते हैं गैंग वॉर की शुरुआत की ओर। छोटे छोटे झगड़े अब बड़े टकराव में बदलने लगे। अब सिर्फ ये पैसे का खेल नहीं था, अब ये बन चुका था पावर का खेल। अब दाऊद ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। तेज प्लानिंग, अचानक हमले और डर पैदा करना शुरू कर दिया। इसी सब कारणों से पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। अब तक दाऊद का नाम पूरी तरह से रिकॉर्ड में आ चुका था। एक खतरनाक उभरते हुए अपराधी के रूप में दर्ज हो चुका था। लगातार पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन दाऊद हर बार बच निकलता। यही चीज उसे और बहुत खतरनाक बनाती जा रही थी, और इसी तरह से उसका दिमाग खतरनाक कम्युनिकेशन करने लगा। दाऊद सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी खेलने शुरू कर दिया। उसने अपने लोगों का नेटवर्क बढ़ाया, पुलिस से बचने के तरीके सीखे और अंडरवर्ल्ड के धीरे धीरे नियम शुरू सीखने कर दिए।
वे एक छोटे अपराधी से बड़ा प्लानर बनते जा रहा था। अब उसने अपने नाम को डर के नाम में बदलना शुरू कर दिया। मुंबई की गलियों में लोग एक नाम धीरे धीरे सुनना शुरू कर दिया, दाऊद। एक ऐसा नाम जो डर भी पैदा करता था और जिज्ञासा भी। अब पार्ट 1 का डी एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दाऊद इब्राहिम के उसके बाद की कहानी में। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल तक जुड़े रहते